कैसी हो राधा? क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो मूवी जो वक्त के साथ साथ बुरी होती जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि हर नई मूवी जो इस फ्रेंचाइज की आई है वो पिछली से बदतर आई है, और ये जो आखिरी मूवी है इसको देखकर तो मेरा दिल किया कि मैं बनाने वालों को देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूल भुलैया की शुरुआत होती है मुजरे से, और थोड़ी देर ही मुजरा दिखाने के बाद मुजरे वाली आंटी को घसीट घसीट कर जल्लाद के हाथों से जला दिया जाता है। डरने से क्या फायदा है? अब एक दिन किसी को सबको मरना है। अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से मरना। ये मुजरे वाली आंटी जलने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं, और इस चुड़ैल की इतनी फास्ट सर्विस है कि जिस रात इसे जलाया जाता है उसी रात अपना बदला लेने भी आ जाती है। उसके बाद इस जल्लाद का बिस्तर नहीं हो जाता है। अब ये तो हो गई सारी बैक स्टोरी। उसके बाद होती है एंट्री जेन जी वाले रूह बाबा की। कुछ भी वो जो पुराने जमाने के तांत्रिक नहीं होते थे जो भूत निकाला करते थे, जेन जी वाले रूह बाबा का भी यही काम है, बस ये थोड़े से एडवांस्ड है। अब ये जेन जी वाले रूह बाबा की मदद करने के लिए उनके साथ होते हैं कोडू बाबा, जिनका पूरी फिल्म में सिर्फ एक काम है। जी हाँ, ये पूरी फिल्म में सिर्फ बेहोश होकर गिरते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों जाते हैं इस गेंडे के पास, उसके पेट के अंदर पड़ी हुई वॉशिंग मशीन में बैठा हुआ जिन निकालने। ये पहला बाबा है जो अपनी पिचकारी से जिन निकाल देता है। उसके बाद बस यही दिखाते हैं कि कैसे ये बाबा ढोंग कर करके लोगों का विश्वास जीत लेता है। फिर ये बाबा ढोंग करते करते एक राजा के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनका पर्दा फाश हो जाता है। इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और इनसे पैसे नहीं मांगे जाते, उल्टा इनको 1 करोड़ की ऑफर दे जाती है। ये क्या है? खैर, इस फिल्म में हुई बाकी बेवकूफियों की तरह इस बेवकूफी को भी मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। और अगर अब तक नहीं समझे हो तो ना ही ये मूवी हॉरर है और ना ही इस फिल्म में किसी किस्म की कोई कॉमेडी है, उसके अलावा सब कुछ है। उसके बाद ऑडियंस को वो जो शुरू में मुजरा दिखाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। होता यह है कि एक राजकुमार की बेटी होती है जो अंदर से तो बाहुबली होती है लेकिन बाहर से बाहु बहन होती हैं। अब ये बाहु बहन बड़े होकर अपने बाबा की कुर्सी लेना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि राजा को शिकार पे जाने का बड़ा शौक था तो एक दिन उनका तीर लग जाता है और राजा का बेटा हो जाता है। राजा उस बेटे को बड़ा करता है, तैयार करता है और अपनी दे देता है। क्या दे देता है? हाँ, क्या दे देता है? कुर्सी यार, कुर्सी। फिर मंजुलिका जो कि राजा की बेटी थी, जलन की आग में अपने भाई का काट देती अपने भाई का गला काट देती हैं। अभी सही बोला, डबल मीनिंग बातें नहीं किया करो। हाँ, मुझे पता है, तेरे जैसे ठरकी भी वीडियो देखते हैं। खैर, राजा को ये बात पता चलते ही राजा मंजुलिका को उस जल्लाद के हाथों जलवा देता है, और उसी दिन जलने के बाद से मंजुलिका की आत्मा शात्मा जो भी है वो महल में भटक रही होती है। क्योंकि अब इस आत्मा ने सबका ही कत्ल कर दिया होता है, तो फिर एक गंजू बाबा आते हैं और अपने पेशाब में फिनाइल मिलाकर मंजुलिका के मुंह में डाल देते हैं, जिससे मंजुलिका कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फिर आती है मलिका AKA विद्या बालन, जो फर्स्ट मूवी में मेंटल केस थी। अब एक बात बता दूं, कैरेक्टर्स तो सेम है लेकिन स्टोरी बिल्कुल अलग है, जो कि इस मूवी की सबसे घटिया बात है। बाद में जाके पता चलता है कि राजा की तो 2 बेटियां थी। एक तो साला इनको पता ही नहीं है कि बच्चे कितने हुए। फिर इस मूवी में पैदा होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। आधी ऑडियंस को लगता है कि भाई माधुरी जो है वो है मंजुलिका, बाकी की ऑडियंस को लग रहा होता है कि भाई विद्या बालन जो है वो है मंजुलिका। और यहाँ पर पता है कि एक और बात ये पता चलती है कि बॉलीवुड ने हॉलीवुड की मूवी कॉन्जरिंग से बस यही सीखा है कि भाई अगर कौवे आसमान से गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भूत है। फिर आता है क्लाइमैक्स, जिसमें हमें पता चलता है कि महल का भूत कोई और नहीं बल्कि खुद राजा का पुत्र है, और ये वो पुत्र है जो अंदर से पुत्री है, यानी कि नॉन बाइनरी बहन का। जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे हर चीज में इनको सालों को ये जो छक्के पुक्के है ना, इनको घुसेड़ने का बहुत शौक होता जा रहा है। लखदीप हर मूवी में कोई ना एक छक्का खुसरा खड़ा हुआ ही होता है। अबे किसी को ये नहीं पता कि मैं अंदर से आदमी हूँ कि मैं अंदर से औरत हूँ, मैं गरीब हूँ। साला पैंट खोल के नीचे देख क्यों नहीं लेते? खैर, इस मामले में मुसलमान तो काफी सेफ हैं, क्योंकि जैसे ही पता चलता है भाई पुत्र हुआ है फौरन से कैंची उठा के ले जाते हैं उसको कोने में। अरे माँ बता रहे हो। उसके बाद दिखाते हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चुक्का भूत गाना गा रहा होता है, जिनका औरतों के मुजरे से या नॉन बाइनरी बुलशिट से पेट ना भरा हो तो वो अब देखेंगे भूत का मुजरा। कोई बात नहीं, हम तो तुम दोनों को मैं देश निकाला का दंड देता हूँ। क्या दे रहा है बुड्ढे? देश निकाला का दंड देता हूँ। वैशी काले का लग दे। ऐसा लग रहा है जैसे वो सेफ गार्ड के एड में जो रासीन नहीं नाच रहे होते वो नाच रहे हैं साले।
तू तो हमेशा कैद में ही रहा, जीते जी एक आदमी के शरीर में और मरने के बाद उस दरवाजे के पीछे। हमें माफ कर दे भाई। ओ भाई, भाई या बहन? गुड क्वेश्चन। भूत में से थैनोस की शक्ति निकलती है और मूवी का एंड हो जाता है। इस फ्रेंचाइज का डाउनफॉल पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बदतर है। पाकिस्तान की फटती है फटे। पहली मूवी आई थी बहुत आला, एंड लेवल। दूसरी मूवी आई, लेवल की माँ की आंख करके रख दी। तीसरी मूवी आई, भाई कॉमेडी का टोटल हथियारा था वो। मतलब इससे टट्टी मूवी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये मूवी देखकर टाइम बर्बाद करने से अच्छा था कि मैं नॉटी अफ्रीका वाली वेबसाइट विजिट कर लेता। क्या 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 क्या? हाँ, बेवकूफ लड़की। खैर, अगर तुम में से किसी को इस भूत का मुजरा देखकर अपनी ठरक बुझानी है तो गूगल पर मंजूली का पिक सर्च करो। लेकिन उससे पहले लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि भूल भुलैया 4 आनी चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे यहाँ पर लाजमी सब्सक्राइब कर देना और डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।